Hello, all viewers. This is Shankar once again to tell you things in astrology which are logical, जो अलग हैं, which make a difference, and जो आप apply कर सकते हैं. Of course, I cannot teach you everything which is there in astrology because बहुत सारे sheets and it also has to do with whether you can do astrology, whether you have the depth of understanding things, how much you've read, and application. That's most important. It's a very simple thing, but it has to be applied. Also, viewers, I would request you. I was seeing my analytics. मैं अपने खुद का analytics देख रहा था. मैं ये देखता हूँ कि अगर 100 लोग वीडियो देखते हैं तो खाली 25 लोग उनमें से उसको लाइक करते हैं मेरे वीडियोस को. So I would request all those who see my videos, जो हमारे मेरे वीडियोस देखते हैं, वो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए to my channel and like it. So if only 25% of the people जो watch करते हैं वो उसको like, बाकी 75% thanks to all that 25% and thanks to all 100% who watch the video, but जो 75 लोग और हैं जो कि वीडियो देखते हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, it is my earnest request to you to please आप सब्सक्राइब करिए, like करिए. I'll be grateful. It motivates me, it increases viewership, it's important, it's a very good, it increases the base, it increases the channel strength. So I'll be grateful for this little effort आप कर सकते हैं, तो प्लीज करिएगा. और आज की planet हम जो आपको डिस्कस करना चाहते हैं वो है moon, how to see moon. So the planet which I will discuss is moon. Now moon is a very important planet और इसके बारे में मतलब जब भी मैंने आपसे हरदम बताया है कि दो चीज कभी बस फॉरगेट करिए. काल पुरुष, मून किसके घर का लॉर्ड है, कहां एक्सॉल्टेड है, कहां डिप्लीटेड है. बिकॉज दिस काल पुरुष प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दिस इज द प्लैनेट. जो प्लैनेट है वो अपने साथ क्या स्ट्रेंथ लेके आ रहा है, वो उसकी एक तत्व है, जो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है. प्लैनेट समझ लिया आप जैसा है, आपका एक तत्व है, आप एक तरह से बिहेव करते हैं, आपका एक स्थिर घर है जहां आप रहते हैं, राइट, दैट इज योर हाउस. कुछ जगह आपको अच्छी लगती हैं, कुछ जगह आपको खराब नहीं लगती हैं. ये तो परमानेंट चीज है ना आपकी भी. सिमिलरली प्लैनेट, दीज आर द परमानेंट थिंग्स इन अ प्लैनेट कि उसका घर की लॉर्डशिप कौन से, वो कालपुरुष जिसे हम कहते हैं, वो कौन से जहां अच्छा उसे लगता है, कौन सी जगह को खराब लगता है, कौन सा. और फिर उसके बाद वो जिस घर में जाएगा तो इन्हीं तत्वों के साथ जाएगा. जिस घर में घुसेगा तो इनके साथ फिर वो उस घर का उस दूसरे घर में जाएगा, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, वो उसकी खुशबू उस घर का लेता है, उस घर की गंध ले लेगा, उसकी और बाकी जो एनर्जीज है, बाकी जो चेतनाएं हैं उनको लेगा और फिर आपको उसी हिसाब से रिजल्ट देगा. बट वो जो राशि है, जो उसके घर के अंदर और कौन बैठे हुए हैं, उसके दुश्मन तो नहीं है, कोई गोली चलाने को बैठा है, कोई गले से मिलता है, कोई उसको स्नॉप करके मिलता है, कोई उससे तड़ी मार के मिलता है, कोई पैर छू के मिलता है. तो प्लैनेट्स को भी ऐसे सब लोग मिलते हैं जब उस किसी घर में घुसता है, किसी और के घर में घुसता है. मगर प्लैनेट तो यही है जो चार चीजें मैंने बताई कि वो खुद किसका लॉर्ड है, उसका क्या घर का एड्रेस है, आपका घर का एड्रेस है, आपको क्या चीज अच्छी लगती, क्या चीज बुरी लगती. फिर आप किसी और के घर में घुसते हैं तो उस घर में आपको एक आदमी आता है, आपको पैर छूता है, कोई आदमी आपको नहीं अच्छा लगता है, कोई आदमी और साथ बैठा है वो आपको ठीक नहीं. तो ये सब चीजें उसको कलर करती हैं और ऐसे ही हमें प्लैनेट्स को देखना है. तो फिर वो इवेंट्स आते हैं. तो जैसे कारतत्व को समझना, प्लैनेट के अगर आपने काल पुरुष समझ लिया, कारतत्व समझ लिया और घर समझ लिया, और फिर उसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रेडिक्शंस. तो अगेन आई रिपीट दिस इन एवरीथिंग. आज हम ब्रीफली चंद्रमा की बात करते हैं. चंद्रमा जो है वो चौथे घर का, इसका घर का स्वामी चौथा है, एक्सॉल्टेड है, सेकंड हाउस में है और नीच का है ये स्कॉर्पियो में. ये हो गया कैंसर, कर्क, वृषभ और वृश्चिक. स्कॉर्पियो इंग्लिश में स्कॉर्पियो भी कहते हैं. तो यहां पर ये चंद्रमा का खुद का घर है, यहां उच्च का हो जाता है, यहां पर नीच का होता है. ये हमें तो ये हमारा चंद्रमा जो ये है. अब ये चंद्रमा की क्या चीजें हैं, ये
बढ़ता है और ये घटता है, ऊपर जाता है, वैन करता है, 15 दिन ऊपर 15 दिन नीचे। तो क्या इससे होता है? मूड। मूड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा घर आपका घर, डोमेस्टिक। तो फिर अगर इमोशंस के इंपॉर्टेंट है तो डोमेस्टिक, मदर कारक जो है इसका, मदर के लिए कारक है माँ का। ये सब चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में आप जाएंगे तो वहीं आपके इमोशन होते हैं, वहीं प्यार होता है, वहीं मोहब्बत होती है। मून जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट इसलिए भी है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली अबाउट मून, दैट विदाउट मून नथिंग हैपेंस। आपका जो हम चंद्र राशि जिसे कहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि है, क्योंकि चंद्र राशि से ही हम विंशोत्तरी दशा भी निकालते हैं। वो मैं कभी और बताऊंगा उसके बारे में, आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स, मे बी द नेक्स्ट मैं वो दूसरा करूँ। तो उससे हम लोग, चंद्रमा की राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि होती है। चंद्र राशि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि होती है। और एस्ट्रोलॉजी में इट इज नॉट, इट इज, यू आर नॉट अ डॉक्टर। आप प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जैसे लोग जाते हैं, आप पत्री देखिए, आप मेरे को प्रिस्क्राइब, आपने 4 आलू खा लो, 5 वो कर दो, इधर ये फेंक दो, इधर वो कर दो, इसको गाड़ दो, इसको कर दो, ऐसा कर लो, वो सब ठीक है। बट एस्ट्रोलॉजी डजंट मीन स्टार्ट राइटिंग रेमेडीज, लगे दवाई। एस्ट्रोलॉजी होती है कि आपके इस टाइम क्या स्थिति चल रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन। पास्ट तो निकल गया है, फ्यूचर होने वाला है। हम जब एस्ट्रोलॉजी के हमारे सामने आदमी बैठते हैं तो मैं देखता हूं उसकी स्थिति क्या है। दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी हैज टू डू। इट इज नॉट अ प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब नहीं करते मेडिसिन। इसके अंदर हमको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि आपकी स्थिति कैसी है, इस टाइम जब बैठे हैं आगे की स्थिति कैसी रहेगी। और स्थिति अच्छी है खराब है, दैट इज डेस्टिनी। अगर आपने बहुत मेहनत करी और एंड में अनसक्सेसफुल हो गए, बेकार है। आपने कम मेहनत करी, सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छा है। बहुत कम मेहनत करी तब भी अनसक्सेसफुल है, तो ऐसी तो होता है ना। तो ये एंड ऑफ द रिजल्ट इज आपकी, आर यू हैप्पी और नॉट इन द, जो भी आपने मेहनत करी जिस तरीके से करी उसमें आप खुश हैं कि नहीं, वो स्थिति जो है वो चंद्रमा दिखाती है। मून इज स्थिति, और वो स्थिति आपकी अच्छी है कि नहीं है, हुई है वो चंद्रमा। तो चंद्रमा लग्न जो है वो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लग्न। और चंद्रमा से कौन सा प्लैनेट कहां प्लेस्ड है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चंद्रमा से जो प्लैनेट 5वां है, 9वां है, 7वां है, तीसरा है, चंद्रमा से कोई प्लैनेट हो, 3रा, 5वां, 7वां, 9वां, उसकी दशा आ गई या भुक्ति आ गई, वो आपको अच्छा देगी रिजल्ट। चाहे वो आपको रास्ता टेढ़ा मेढ़ा लेना पड़ा, हो सकता है कि आपको लड़ाई करना पड़े, आपको जूझना पड़े, आपको उधार लेना पड़े, अल्टीमेटली मगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर चंद्रमा अच्छा, और लग्न ये दिखाता है आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, लग्न दिखाता है मेहनत कितनी करनी पड़ेगी वहां पहुंचने के लिए। चंद्रमा आपकी डेस्टिनी है, क्या होने वाला है। लग्न ड्रामा है, जो स्टेज में ड्रामा चल रहा है ना वो लग्न है कि आप मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांट रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप मेहनत खुद कर रहे हैं, आपकी बॉडी मेहनत कर रही है। सो दैट इज द लग्न। तो एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन फाइनली, द हैप्पीनेस आउट ऑफ ऑल दैट व्हिच यू गेट इज फ्रॉम द मूड, चंद्र लग्न। वो इसके बारे में, इसको प्रिडिक्टिव में कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको नेक्स्ट कभी बताऊंगा या कभी और बताऊंगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ चंद्रमा, ऑफ द चंद्र लग्न। और चंद्र लग्न से, चंद्रमा से जो भी प्लैनेट, फर्स्ट प्रिंसिपल, जो भी प्लैनेट चंद्रमा के लग्न में बैठा है, 5 बैठा है, 7 बैठा है, 9 बैठा है, उसकी दशा भुक्ति आएगी, वो अच्छा रिजल्ट देगा। 3 बैठा है, 11 बैठा है, वो भी अच्छा देगा। 6, 8, 12 डिपेंड करता है, अच्छा खराब आपको देखना पड़ेगा। That is the most important thing of moon you have to see. Now, what I was telling you about moon, this is one important thing which is about moon. Moon के साथ हम जब भी कोई प्लैनेट को देखते हैं, हम let's discuss conjunctions. Let's discuss conjunctions here. और सबसे important conjunction मैं discuss करना चाहता हूँ, यह है जिसमें लोग कहते हैं बहुत पैसे वाले conjunctions होते हैं, मून और मार्स। मून और मार्स, मार्स अगर आप काल पुरुष में देखिएगा, ये चौथे घर का मालिक है, ये पहले घर का मालिक है, ठीक है। 2 केंद्र का बन सकता है,
केंद्र और त्रिकोण भी बड़े भारी राजयोग बनाते हैं। और मून मार्स जब भी साथ होगा, आप ये 100% ये समझ लीजिएगा, वो आदमी पैसे वाला होगा। चंद्रमा मंगल जब भी साथ होगा, वो आदमी के पास पैसा होगा। बहुत अच्छा है। मगर हरदम याद रखिए कि कोई भी कंजंक्शन होगा, वो अपने साथ अगर पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव भी देगा। चंद्र मंगल जब भी साथ में होगा तो आदमी के अंदर उसके जो मूड होगा, अंदर जी खुशी होगी ना, वो कभी नहीं होती है। क्योंकि मंगल जो होता है जनरल होता है, कमांडर इन चीफ होता है। या तो आदमी को डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, या तो आदमी को एक्साइटमेंट की तरफ ले जाएगा। इन दोनों की तरफ ले जाएगा और आदमी को कभी भी खुशी प्राप्त नहीं होगी। ही विल नॉट बी हैप्पी मैन, ही विल नॉट बी पीस, ही मे गेट मनी। पैसा आ जाएगा उसके पास, मगर शांति नो। कोई भी मून मार्स वाला इस कॉम्बिनेशन हम लोग बहुत गाते हैं, तो इसीलिए हर कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से देखिए। ये आपको छोटा सा तरफ तीसरा कॉम्बिनेशन, चंद्रमा राहु, मून राहु। चंद्रमा जो होता है दूसरे घर का मालिक होता है, तो आदमी फैमिली से ऑब्सेस्ड हो जाता है, पैसे से ऑब्सेस्ड हो जाता है, बच्चों से ऑब्सेस्ड हो जाता है। अगर पांचवें घर में मान लो है, फिफ्थ हाउस घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं मतलब दूसरा घर में ले रहा था, तो इन सब चीजों से ऑब्सेशन बढ़ती है उसकी, ठीक है। बट इज दिस ऑब्सेशन राइट? मून इज द कारक, वेरी इंपॉर्टेंट कारक फॉर लिक्विड मनी, कैश। अगर आपको कैश देखना है किसी का वस्तु, कितना उसका रोकड़ा घर में पड़ा हुआ है, 400-500 करोड़ का लोग पकड़े जाते हैं, तो कितना रोकड़ा घर में पड़ा है ना, तो वो चंद्रमा से देखिए, और चंद्रमा राहु होगा तो आदमी को लगेगा कि भाई वो गड्डी बना बना के अपने यहाँ भरता जाए, देखता जाए। बहुत लोग हैं 1000, 800, 1000 करोड़ देखते जाते हैं, खुशी मिलती देखने में। तो ये मून राहु पैसा देगा, होर्डिंग की टेंडेंसी देगा, माइंड में डर करेगा, ऑब्सेशन करेगा। दैट इज हाउ यू हैव टू सी। सिमिलरली मून केतु, मून केतु आदमी को आजकल के सोशल मीडिया वर्ल्ड में बहुत अच्छा बनाएगा, क्योंकि मून बात करने का तरीका भी होता है। सेकंड हाउस इज ऑफ टॉकिंग, जस्ट लाइक टॉकिंग। कोई घर की कुछ चीज होती है तो उसको घर को तोड़ के बेचने में बहुत अच्छा होगा। इन सब को केतु तोड़ता है, काटता है। सो सिमिलरली मून केतु इन द प्रेजेंट सिचुएशन में बी वेरी गुड फॉर कटिंग थिंग्स, कटिंग अ हाउस एंड सेलिंग इट, मेकिंग अ बिग बिल्डिंग एंड सेलिंग इट, cutting finance and selling it. For cutting it's very good. But with Ketu it may spoil your mind. It's for issues with the mother. It can have issues with the mother. It can put you into depression, depending on other things. So Moon Ketu certainly has both positive and negative connotations to it. Similarly, Moon Venus. Moon Venus again may give you luxury, may give you style, may be good in the film industry, may make a good actor. So many things can do. It just by its kartatva, it's a lot of 4th house, it's a lot of 7th house. Okay, even if it's a Kendra and Trikona, anywhere, if you just change the way the things are, even if it is in the 6th house, so it is very good for anything. Venus, Moon becomes a catalyst to Venus. So Moon is out of emotions. So it's Venus is all about the show industry, the film industry. It's all about the business of showmanship, changing things, making them better. Diamond is what? Is Venus. क्यों तराशते हैं? Diamond कोई diamond जैसे थोड़ी निकल जाता है, उसको तराशते हैं. That's why शुक्र. So anything, any शुक्र, Venus is like a policy maker. It makes a strategy. उसके बाद उसके मून उसको अंदर चमक डाल देता है. It puts a lot of good things. But this combination is not good between wherever you see. सास बहू का झगड़ा मतलब हरदम होता ही है, मगर यहां ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा. It's not good for relationship. Too much of emotions in relationship is not good. बहुत ज्यादा अगर दोनों भावुक हो जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा. It's not good. It will not be good. So this is how you have to analyze Moon. See the kartatva of these two planets. See the Kalpurush of these two planets. That will give you the basic idea कि क्या होने वाला है. And then you put the किसके घर में है और कौन से planet हैं. All that is a scent. अलग अलग तरह के चमेली के scent है, धुआं है, जो भी है वो आप उसको डालिए. मून राहु,
Moon Rahu I explained you, Moon Venus I explained you, Moon Mars I explained you. Very important combination which I would like to explain you today is also, which is very, very important, very important, and that is the last thing, is Moon Mercury. Moon Mercury. मरकरी और मून, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं. It is a person will have a wavering and a vacillating mind. Mercury is intellect, business management, तो आदमी को vacillating mind देता. मगर this combination के लोग सबसे बड़े cheaters बन सकते हैं, धोखा देने में बहुत अच्छे हो सकते हैं. On the other side, they could be good in IB, CBI. They could be very good in, जैसे कुछ चीज की खुलासा करना, कोई सीक्रेटली चीज है, तो दिस बोथ द थिंग्स विल वर्क. यू सी, चीटिंग एंड धोखा अगर अच्छे प्लेस है तो IB में डाल देगा. चीटिंग धोखा आप करिएगा तो आपको हो सकता है साइबर क्राइम में डाल दे. अगर मार्स और सैटर्न का कोई कॉम्बिनेशन हो गया तो साइबर क्राइम में डाल दे. आप अच्छा प्लेस्ड है तो आपको इन अ गुड ऑर्गेनाइजेशन आपको हैकर बना देगा कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को. अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आपको हैकर बना देगा कि आप दूसरों के कंप्यूटर में जाके चोरी कर रहे हैं. सो मून एंड मर्करी टुगेदर, इट इज अ वेरी इट्स अ कॉम्बिनेशन. बट बेसिकली जो एक इसकी जो थीम है, ये थीम होती है, इट इज द थीम इज ऑफ डिसेप्शन. थीम इज डिसेप्शन. मून मर्करी थीम वाले, मून मर्करी जिसका भी कॉम्बिनेशन होगा, ही विल डिसीव अदर्स और ही विल गेट डिसीव्ड ऑल्सो. वो 100 रुपए 200 को डिसीव करेगा और हो सकता है 20 रुपए उसके बिल्कुल कोई मार के ले जाए. मून मर्करी जब साथ हो, जब भी मून मर्करी साथ नहीं हो, अगर मून के सामने मर्करी हो तो ये स्वाहा होता है. मैंने आपको अपने, मेरा एक वीडियो है जहां मैंने लग्न और सप्तम, फर्स्ट 7th हाउस एक दूसरे को ऑपोजिट बताए. मैंने बोला एक पहला घर होता है, 7वां घर पार्टनर का सामने बैठा हुआ, तो कंजंक्शन हरदम एक अलग रिजल्ट देगा और ऑपोजिशन दूसरे टाइप का रिजल्ट देगा. तो जब मून और मर्करी का ऑपोजिशन होगा तब आदमी का ये होता है, इट इज तब ये IB गुड, ये कुछ नहीं होगा. मून मर्करी combination will lead to you being cheated. You will not be cheating. You will get, आप चीट होंगे, आपको धोखा मिलेगा, आपका बिजनेस खराब होगा, आपके पैसे खराब मतलब मर जाएंगे, आपका दिमाग में मतलब वेवरिंग एंड वैसिलेशन होगा. ये सब चीजें होंगी अगर मून और मर्करी एक दूसरे के ऑपोजिशन में आके बैठ जाते हैं. मगर साथ बैठते हैं तो आप धोखा देने वाले बनेंगे. धोखा आपको दे भी सकते हैं, धोखा देने वाले बनेंगे. अब वो धोखे में आप क्या काम करते हैं, कहां करते हैं, वो आपका घर और राशि आपको बताएगी. सिमिलरली सैटर्न एंड मून, टेल मी योरसेल्फ, सैटर्न पब्लिक होती है, मून माइंड होता है. सैटर्न सामने की पब्लिक होती है, मून हम होता है. हम अपने दिमाग से पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो मास कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सैटर्न मून. लोग इसको धिक्कारते हैं मगर नहीं, आज की तारीख में देश काल पात्र में सैटर्न एंड मून इज अ वेरी गुड. कि किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाए. बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी, इंस्टा में भी क्या क्या कर करके लोगों को लाखों करोड़ों कमा रहे हैं. व्हाट आर दे डूइंग? their mind is capturing Saturn. Saturn is masses, mind is your mind. Moon and Saturn means you are capturing the masses. तो mass communication के लिए बहुत अच्छा चीज है, but it is not a good combination for a lot of things. आपके घर की स्थिति, आपकी मदर की परिस्थिति, आपके मतलब डोमेस्टिक पीस की चीजें, इन सब चीजों के लिए मून सैटर्न कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं. तो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज प्लैनेट्स. और इस तरह आपको देखिए, इसमें जो है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एक तरफ मून मरकुरी समझाया, एक तरफ मैंने आपको मून वीनस समझाया, एक तरफ आपको मैंने मून राहु समझाया मून के. तो इससे आपको एक मून मार्स समझाया, आपको सारे कंजंक्शन. इस तरह आपको इन कंजंक्शंस को देखना पड़ेगा. इसके बाद तीसरा आप प्लैनेट आ जाएगा तो उसको देखना पड़ेगा. और जो अगर 2 प्लैनेट से ज्यादा होते हैं तो जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, मेरी रिसर्च है ये, जो लोएस्ट, लोग हाईएस्ट कहते हैं, मैं नहीं, लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, वो जा रहा है, वो अब उनको कलर करेगा, उसका बड़ा इंपैक्ट रहेगा.
अगर आपका मून और मरकुरी है आगे पीछे है, आपका मरकुरी आगे है, मून पीछे है, तो क्या होगा, आप चीट करने की ज़्यादा क्षमता रखेंगे। ऑपोजिट होगा तो आप थोड़ा ज़्यादा चीट भी हो सकते हैं, डिसीव हो सकते हैं। यू हैव टू सी हाउ इट इज। इट इज़ अ वेरी इट्स लाइक जैसे कि आप खेल खेलते हैं शतरंज के, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी सीख जाएगा तो यू लव इट। So you have to see the degrees of the planets also. That is also very important. Then you have to see the house, you should see the lordship, you should see the nakshatra. But most important thing, don't forget it, just to complete, is आदमी काल पुरुष ना भूलिए, आप उसका काल तत्व ना भूलिए। फिर आप देखिए कौन से घर में गया है, कौन से राशि में गया है, कौन से कंजंक्शन प्लैनेट है, कौन से ऑपोजिट में प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट 5वें 9वें में है, कौन से प्लैनेट 7वें, वो सब कलर करते हैं उसको। वो कलर करके जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा वो देना, पर मूल रिजल्ट होगा जो उस प्लैनेट का, वो प्लैनेट उस घर में किसके साथ कंजंक्ट है या बिना कंजंक्शन के बैठा हुआ। बिना कंजंक्शन का मून, जिस जगह भी मून बैठेगा वह इंस्टेबिलिटी देता है। मून जहां बैठेगा उस जगह में इंस्टेबिलिटी देगा। अगर मून पहले घर में है तो आपके कर्म में आपकी इंस्टेबिलिटी, दूसरे घर में है आपका स्पीच में इंस्टेबिलिटी देगा, तीसरे घर में है तो आपका करेज में इंस्टेबिलिटी देगा, चौथे घर में है तो आपको रहन सहन घूमने में इंस्टेबिलिटी देगा, पांचवें घर में तो बच्चों के साथ रिलेशनशिप लव अफेयर्स में इंस्टेबिलिटी देगा, सातवें घर में मैरिज में। जिस घर में बैठा है उस घर में कुछ ना कुछ जो लाइव चीज है उसको लेकर, जो जीवित चीज है उसको लेकर, अजीब चीज को भी लेकर आपको इंस्टेबिलिटी देगा। मून चाहे जिस घर में बैठा, तो जिस घर में मून बैठा उस घर में आपको एक एस्ट्रोलॉजर को बताना चाहिए, भैया तुम यहां का थोड़ा ध्यान रखो, इस चीज यहां का। 12वें घर में बैठेगा तो आदमी को स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, अलग अलग चीजों में एक बहुत ही वो देगा, मतलब ठहराव नहीं देगा। कभी वो कुछ बात करेगा, कभी कुछ बात करेगा, कभी कोई बात करेगा, कभी कहेगा कि मैं दान करूंगा, कभी कहेगा मैं ट्रैवल करूंगा, कभी कहेगा मैं धर्म करूंगा, कभी 4 किताबें पढ़ेगा। मतलब एक स्थिरता नहीं देगा। इवन स्पिरिचुअलिटी में 12th हाउस में भी खर्च करने में भी अजीब सा एक मनोवृत्ति देगी उसकी, तो इंस्टेबिलिटी हरदम देगा मून जिस घर में बैठा हुआ अकेला। फिर आप देखिए किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, मून के कार तत्व, ये तीनों चीज देखिए 4 2 8। मून इज द ओनली प्लैनेट जो यहाँ पर शायद बहुत खराब नहीं होता, शायद नहीं, मून स्कॉर्पियो में खराब नहीं होता है, क्योंकि स्कॉर्पियो में जब भी जाता है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, आदमी को ठहराव देता है, मून को उसको स्टेबिलिटी देता है। ये तीनों चीजें आ जाती है तो आदमी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मून जब भी ये स्कॉर्पियो में बैठता है तो दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है मून। आज के देश काल पात्र में यहाँ पर मून, नीच के मून को बहुत खराब मत मानिए, स्पेशली इफ इट इज इन द हाउस ऑफ स्कॉर्पियो। जो अपना बेसिक है मून का वो तो रहेगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन। एंड सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी मून एज अ प्लैनेट। एंड आई हैव टोल्ड यू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ मून, मार्स, मून राहु, मून वीनस, मून मरकरी, किस तरह देखना और क्या करना। इसके ऊपर layers and layers we'll build and we'll talk in videos to come, in further videos to come. With this, I end this video. Thanks. Bye for now.